बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स रिलेटेड टू सोलर सिस्टम्स। रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं उस एनर्जी को जो डिराइव की गई हो नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी कि कुदरती वसाइल से डिराइव की गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल विंड यानी हवा, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर यानी पानी, या सनलाइट यानी सूरज से ली गई। ये अगर आप इन फॉर एग्ज़ाम्पल इन तीनों आप केसेस को देखें, सनलाइट आ रही है तो सनलाइट को आप यूज़ करते हैं, सनलाइट डिप्लीट नहीं होती, ज़ाया नहीं होती। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये जो फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी दी है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे वो ज़ाया नहीं होगी। अगर आप कार में फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल बर्न आउट हो जाता है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। ज़ाया नहीं हो जाता मतलब यूटिलाइज हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें सनलाइट की, तो सनलाइट को आप ये नहीं कह सकते कि सनलाइट ख़त्म हो गई है या सनलाइट आपने जो यूटिलाइज़ की है वो ज़ाया हो गई है। ठीक है, वो डिप्लीट नहीं होती, यानी कि ख़त्म नहीं होती। ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से डिराइव की गई एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। ये आपको मेरे पीछे सूरज दिखाई दे रहा है, अल्लाह की बहुत ही इंपॉर्टेंट तख्लीक, और सारे सूरज से जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं। आपको पता है कि ये कितना बड़ा है, या बड़ा है या छोटा है? ये 1.3 मिलियन टाइम्स इसका वॉल्यूम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। यानी ये दुनिया जो है, अर्थ जो है, 13 लाख ऐसी दुनियाएं जो हैं, यानी अर्थ जो है, वो समाये जा सकते हैं एक सूरज के अंदर। और इसका मैथ जो है वो 3,33,000 यानी 3,33,000 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। इतना बड़ा है ये सूरज। इतना छोटा क्यों दिखाई दे रहा है भाई? तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है यहाँ से। अल्लाह अकबर। सिस्टम की प्लेट्स हैं, उसकी डायरेक्शन क्या रखनी है घर में? तो डायरेक्शन होती है जी ट्रू साउथ। हम पाकिस्तान में रहते हैं जी, और पाकिस्तान होता आता है नॉर्दर्न हेमिसफेयर में। तो जो कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिसफेयर में आती हैं, वो अपने सोलर प्लेट्स की डायरेक्शन रखती हैं सदर्न हेमिसफेयर की तरफ, यानी जोग्राफिकल सदर्न हेमिसफेयर, उस तरफ उसकी डायरेक्शन रखी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सदर्न हेमिसफेयर जो है उसमें आपने प्लेट्स को किस एंगल पे रखना है? तो यूजली उसको हम टिल्टेड पोजीशन में रखते हैं, सो दैट कि जो दिन का ज़्यादातर जो हिस्सा है उसमें प्लेट्स के ऊपर जो लाइट है वो कोशिश की जाए कि वो परपेंडिकुलर पड़े, यानी 90 डिग्री पे जो है हिट कर रही हो सोलर प्लेट्स को। आप सबको पता है कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जो है गरूब होता है। तो आपके जो सोलर प्लेट्स हैं वो इस तरह से लगाई जाती हैं सदर्न ट्रू साउथ पोजीशन की तरफ, कि जब वो ईस्ट से वेस्ट सूरज जाए तो वो ज़्यादातर पोर्शन में जो लाइट है वो इसको हिट कर रही हो सोलर प्लेट्स को। ठीक है, और क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो सिस्टम है उसमें हमें इसको फिक्स रखना पड़ता है, तो हमने एक कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है कि एक ऐसी ऑप्टिमाइज पोजीशन में इसको रखा जाए कि दिन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है उसमें मैक्सिमम लाइट इसके ऊपर पड़े, और जाहिर है उतनी ज़्यादा बिजली जो है वो जनरेट करेगा। कुछ एडवांस सिस्टम जो है वो इसमें इसकी पोजीशन को आल्टर भी करते हैं दिन में। ठीक है, एक सिंगल एक्सिस में करती है और कुछ होती हैं जो डुअल एक्सिस में भी करती हैं। सिंगल एक्सिस वाली दिन के टाइम ईस्ट से वेस्ट जो है उसकी पोजीशन को चेंज करती रहती हैं, और जो डुअल एक्सिस वाली होती हैं वो साथ एक एक्सिस के अलावा बल्कि दो एक्सिस में उसको प्लेट्स को शिफ्ट कर रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर हम इसको फिक्स रखते हैं, और इसलिए एक कॉम्प्रोमाइज़ है और एक ऑप्टिमाइज्ड एंगल पे इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। सोलर प्लेट्स जो हैं वो डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस में आती हैं। ये जो आप प्लेट अभी देख रहे हैं सामने, ठीक है, ये 545 वाट्स इसकी जो है कैपेसिटी है एक प्लेट की। और 545 वाट का ये मतलब नहीं है कि पूरा 545 वाट ही आपको मिलेगा। इसका ये मतलब है कि एट द पीक टाइम जब ये अपनी पूरी एफिशिएंसी पे काम कर रहा होगा तो ये मैक्सिमम 545 वाट्स जो है वो जनरेट करने की जो है वो सलाहियत रखता है। वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई सोलर प्लेट्स को लगा दिया तो बस आप टेंशन फ्री हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है जी। आपने इसकी सफाई जो है उसका ख्याल रखना है, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट आ जाती है। ठीक है, इसके ऊपर डस्ट आ जाती है, और जब डस्ट आती है तो ये फिर अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं करता। अगर किसी दिन बड़ी अच्छी तगड़ी बारिश हो गई है फिर तो चलें,
सोलर प्लेट्स की सफाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बारिश कुछ दिन नहीं हुई तो इसके ऊपर डस्ट आएगी। आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा वो इतना अच्छा नहीं है, तो हवा में जो है वो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और वो डस्ट जो है इन प्लेट्स के ऊपर भी आ जाती है। तो ज़ाहिर है जब प्लेट की लेयर के ऊपर एक डस्ट की लेयर आएगी तो फिर क्या होगा कि वो फुल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। उसको सोलर की जो लाइट है यानी सन की जो लाइट है वो प्रॉपरली उसको हिट नहीं करेगी, बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड आपको एफिशिएंसी मिलेगी। इसलिए इसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो सोलर लगा लिया है तो उसके बाद क्या करना है, सफाई का खास ख्याल रखना है। ऑन एवरेज अगर आप देखें सर्दियों में आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, स्पेशली अगर लाहौर की बात की जाए तो फिर तो आप कोशिश करें कि हर हफ्ते वीकेंड रख लें आप, जिसमें आप छत पे आके अपने जो सोलर प्लेट्स हैं उनकी सफाई करें। और बाकी दिनों में देख लें अगर मौसम किसी दिन कुछ अरसे के लिए कुछ अच्छा जा रहा है, आप बेशक 2 हफ्ते बाद इसकी सफाई जो है वो लाजमी करें। जी ये सोलर प्लेट आपको नज़र आ रही है और सूरज भी इसके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये फुल अपनी एफिशिएंसी पे काम कर रहा है? नहीं जी, ये देखें जी, इसकी सफाई होने वाली है, ठीक है। जब ये साफ़ होगा तो ये जो अंदर सरफेस है ना, ये आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपको ये पूरी बिजली जो है वो प्रोड्यूस करके देगा। आपने ख्याल रखना है कि आप इस तरह से सोलर प्लेट्स को ना लगाएं कि हाइट जो है एक सर्टन लिमिट से आगे निकल जाए। तो आपने अपने बाय लॉज का ख्याल रखना है अपनी सोसाइटी के, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके अलावा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इतना ऊंचा इसको ना ले जाएं कि उसमें ख़तरा हो, खुदा न खास्ता अगर हवा तेज़ चलती है तो ज़ाहिर है एक विंड ब्रेक करेगा ये, और ज़ाहिर है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और ख़तरनाक हो सकता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, हाइट ज़्यादा ना लेके जाएं। और सिविल वर्क जो है इसका अच्छा मटेरियल हो, कोई उसके अंदर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और बेहतरीन वर्क कराना है। पहले आपने ज़मीन में उसको जो है ड्रिलिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसके ऊपर दोबारा से मल्टीपल टाइम्स जो है उसकी लेयर चढ़ानी है कंक्रीट की, और फिर जो है ये आपका वर्क जो है वो कंप्लीट होगा। आपने जब सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना है तो आपने सिविल वर्क जो है वो अच्छा कराना है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो प्लेट्स हैं वो ज़मीन पे प्रॉपरली जो हैं वो फिक्स की गई हैं, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर सिविल वर्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता हवा चले और आपकी प्लेट्स जो हैं वो इधर उधर उड़ रही हों, तो ये तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसको प्रॉपरली फिक्स करना है और इसे इंश्योर करना है अपनी और बाकियों की सेफ्टी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, कि मैं कितने वाटेज वाला, कितनी कैपेसिटी वाला सोलर सिस्टम लगाऊं। तो ये डिपेंड करता है आपके यूजेज पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप कितना जो है वो कंज्यूम करते हैं उसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आप अपना जो बिल है उसको देखें, और आप साल में देखें कि आपका जो मैक्सिमम आपका यूजेज है वो किस मंथ में है, और वो कितना ज़्यादा है, कितने यूनिट जो है वो प्रोड्यूस उसमें आपने कंज्यूम किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिगर आउट करें कि आपने कौन सा सोलर सिस्टम लगाना है, कितनी कैपेसिटी वाला लगाना है। तो ये यूनिट क्या चीज़ है? आप कहते हैं यूनिट जो है वो इतने यूनिट कंज्यूम कर लिए और ये हो गया वो हो गया। ये यूनिट कहते हैं किसको? यूनिट होता है जी 1 किलो वाट। इसका ये मतलब है 1 किलो का मतलब 1000 वाट्स। तो 1000 वाट्स कंज्यूम्ड इन 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे में 1000 वाटेज का जो यूजेज है वो आपका एक यूनिट जो है उसको गिराता है। दो सिस्टम्स हैं जी जो ज़्यादातर कॉमनली यहाँ पे यूज़ होते हैं। एक को कहते हैं जी ऑन ग्रिड सिस्टम और दूसरा है हाइब्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम का ये मतलब है कि आपका जो इन्वर्टर है, ठीक है, वो इस तरह से है कि वो जो बिजली प्रोड्यूस करता है सोलर से, तो उस वो इन्वर्टर जो है वो घर में भी आपको बिजली देता है और आ, बेचता भी है बिजली किसको? आपके ऑन ग्रिड को, यानी आपकी ग्रिड में जो बिजली है वो भी जा रही होती है। जब बिजली आपकी तरफ से ग्रिड में जाएगी तो क्या होगा कि आप सेल कर रहे होंगे बिजली किसको? आपके जो नेशनल ग्रिड है उसको। लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन ग्रिड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, दिन का टाइम है और आपका सोलर प्रोड्यूस कर रहा है 5 किलोवाट, और सपोजिटली आप यूज़ कर रहे हैं 3 किलोवाट। तो वो जो 3 किलोवाट आप यूज़ कर रहे हैं वो आप वापडा से नहीं ले रहे, वो आप सोलर से ले रहे हैं। वो फ्री बिजली आप यूज़ कर रहे हैं 3 किलोवाट की, और 2 किलोवाट जो एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो जा रही है नेशनल ग्रिड में, यानी कि आप वो सेल कर रहे हैं और वो नेशनल ग्रिड में जा रही है। जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसके साथ आपने बैटरीज़ को कनेक्ट करना होता है, और बैटरीज जो हैं वो चार्ज होती हैं, यानी सोलर जो है, सोलर सिस्टम आपका वो चार्ज करता है आपकी बैटरीज़ को और आपको भी बिजली देता है,
ठीक है। और जब एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस होती है तो वो ग्रिड में भी दे सकता है, ठीक है। ये कुछ इन्वर्टर्स में ये फैसिलिटी है, कुछ में नहीं है, तो ऑलवेज चेक विद योर वेंडर, ठीक है, कि आप जो इन्वर्टर ले रहे हैं क्या उसके अंदर ये वाला फीचर मौजूद है या नहीं। ये आपको दिखाते हैं जी, ये हुआवे का ऑन ग्रिड के लिए इन्वर्टर है 15 किलोवाट का। 15 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है और इसके साथ जो सिस्टम लगा हुआ है सोलर प्लेट्स का वो 10 किलोवाट का सिस्टम लगा है। और हायर कैपेसिटी वाला इन्वर्टर लगाने का हमेशा फ़ायदा रहता है कि कल को आपका अगर प्लान बनता है एक्सटेंड करने का तो आप इन्वर्टर आपको दोबारा नहीं लेना पड़ता, आप सिर्फ सोलर प्लेट्स ऐड करके बड़ा इन्वर्टर क्योंकि लगा होता है तो आप उसे अपने सिस्टम में लेके आ सकते हैं। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ये बिजली जो प्रोड्यूस करता है दिन के टाइम जितने यूजेज घर में हो रहा है उसको घर में यूज़ करें, बाकी जो है ये ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में जो है उसको लेके जाता है। ये है जी टेस्ला का हाइब्रिड इन्वर्टर। इसका ये फ़ायदा है कि दिन के टाइम ये क्या करेगा कि बैटरीज़ को भी चार्ज करेगा, ये आप ट्यूबुलर बैटरीज देख सकते हैं। और इसके अलावा रात के टाइम जो है ये आपको बैटरीज़ के थ्रू जो है वो बिजली भी प्रोड्यूस करेगा घर में, ठीक है, अगर लाइट जाती है तो। और इसके अलावा दिन के टाइम जो एक्सेस बिजली है उसे ग्रिड में भी लेके जाता है। तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर का ये फ़ायदा है। ये 5 किलोवाट का आप हाइब्रिड इन्वर्टर देख सकते हैं। जो ये वाले इन्वर्टर्स होते हैं इनका आपने ख्याल रखना है कि इनका जो फ़िल्टर है उसे आप मैक्सिमम 1 वीक में इसकी सफाई जो है उसको ज़रूर करें। पावर एक्स का इन्वर्टर आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ यूपीएस के तौर पे आप समझ सकते हैं कि काम कर रहा है। तो दिन के टाइम पे ये करेगा कि आपकी जो प्लेट्स इसके साथ कनेक्टेड हैं वो उनके थ्रू आप बैटरीज़ को जो है वो चार्ज कर सकते हैं। लाइट इन्वर्टर्स के साथ जो बैटरीज लगती हैं वो ट्यूबुलर बैटरीज होती हैं, वो कोई आम बैटरीज नहीं होती, ट्यूबुलर बैटरी होती है। उसका फिनोमिना डिफरेंट है, वो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होती हैं और उनकी केयर जो है वो भी ज़्यादा मांगती हैं। तो ट्यूबुलर बैटरी के बारे में आपको समझ जो है वो लाजमी होनी चाहिए। तो ऑलवेज़ चेक कि आप कौन सी ट्यूबुलर बैटरी ले रहे हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन आपके, इसके आंसर आपको पता होने चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ बैटरी। जो ट्यूबुलर बैटरीज़ होती हैं इनकी 20% ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी होती है दैन द कन्वेंशनल फ्लैट प्लेट बैटरी जो आप यूज़ करते आए हैं इससे पहले। इसके अलावा इसकी जो सर्विस लाइफ है वो भी तकरीबन 20 to 30% जो है वो ज़्यादा होती है कन्वेंशनल बैटरी से। अच्छा क्वेश्चन, क्या सोलर एनर्जी जो है वो कितनी पोटेंट है, उसकी कितनी वर्थ है? अगर पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो 40 गीगावाट की कैपेसिटी पाकिस्तान के पास है कि पाकिस्तान सोलर एनर्जी से इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है बिल्ड करने की दैट इज़ अराउंड 42 मेगावाट जो आजकल 42,000 मेगावाट जो आजकल है। और पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अराउंड 32,000 मेगावाट, राइट। सो अगर आप सस्ती एनर्जी चाह रहे हैं, सोलर से एनर्जी चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी, इतनी ज़्यादा वर्थ जो है वो मौजूद है। لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى.